नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे यूपी की राजनीति में टेंशन बढ़ गई है। भागवत के बयान पर बीजेपी खामोश है, तो वही विपक्ष ने इस बयान को होशियारी से अपनी ओर अपने पाले में डालने की प्रयास कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के सहारे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के पोल खोलनी शुरू कर दी है। इसके लिए बकायदा सपा ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। कैसे भागवत के बयान के सहारे बीजेपी को उसी के पाले में घेरना है और इसी पूरी कवायद का मकसद 27 के समीकरण को मजबूत करना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी किस तरह बचाव की राह निकालती है, यह अभी रहस्य बना हुआ है। जो पार्टी हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही थी, उस पर मोहन भागवत के एक बयान ने लगाम लगाते हुए विपक्षी पार्टियों को एक मौका दे दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण गढ़ने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने संघ प्रमुख के बयान का स्वागत किया, तो कांग्रेस ने इस बयान पर नसीहत दे डाली और कहा कि ये उनको समझाना चाहिए, ये समझना चाहिए जो समाज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान से संत समाज में भारी नाराजगी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मोहन भागवत ने बिना सोचे समझे बयान दिया है। धर्म के नाम पर अत्याचार की वजह अधूरा ज्ञान है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संघ हमारा शासक नहीं है। जिस प्रकार से इस मुद्दे पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, वो बयान पहले आपको सुनाते हैं जो संघ प्रमुख के बयान के बाद राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे बैठे हैं। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए थे, किसानों के फैसले नहीं लिए। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। केवल कानपुर के ही नहीं, देश और दुनिया से जो विशेष तौर से इस स्थान के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले वो आते हैं। आज से जो शहीदी सप्ताह की शुरुआत हुई है, मुझे भी आज यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूँ। और जो संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों ने किया है, 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने दीवारों में चुनना जाना स्वीकार किया, लेकिन शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आज हमें प्रेरणा भी मिलती है और किसी भी चुनौती का सामना करने तो सवाल कई हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं संत नहीं होंगे संघ तो कैसे थमेगी जंग। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ।
यस भारती समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सबसे पहले यस भारती जी, जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य सलाह देते हुए नजर आ रहे, इतनी ही सलाह अच्छी लग रही है संघ प्रमुख की, तो आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को पहले जनता स्वीकार करे। जनता लगातार अस्वीकार कर रही है। एक बात, जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी दावे के साथ कहते हैं हमें जनता स्वीकार कर रही है, ये सवाल उन्हीं से है। दूसरी बात, वो स्वयं आरएसएस में है, पहले ये तय कर, क्योंकि आरएसएस प्रमुख समय समय पे ये कह चुके हैं कि हमारी किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड, दोहरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, उन्हीं के खिलाफत में हम हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के बाद या अध्यक्ष से बड़ा भी कह सकते हैं, जो प्रमुख पद होता है महासचिव का, वो सीधे आरएसएस से, महामंत्री का वो सीधे आरएसएस से आए हुए व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे वो प्रादेशिक स्तर पे हो। नरेंद्र मोदी जी भी डायरेक्ट जब भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के रूप में एंट्री करी आरएसएस से, तो उन्होंने इसी पद पे जाकर के करी। तो ये दोहरी बातें हैं दोनों की, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की। ये दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ये सब चीजें चल रही हैं लगातार। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य जी जो ये सुझाव दे रहे हैं, पहले अपने बैठने के लिए कुर्सी तय कर लें, स्टूल मिलता है उनको, स्टूल से थोड़ा प्रमोशन पा ले, पद के साथ में प्रतिष्ठा भी पाए। जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज को धोखा दिया गया, मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख भूमिका दी जाती है, लेकिन उनको उस प्रमुख भूमिका से हमेशा वंचित रखा गया है। ये लगातार उनके समाज का अपमान है, और माननीय अखिलेश यादव जी उसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट आरएसएस से लेती है और बुलवाती इन जैसे मुखौटों से है, जो अपने वर्ग, अपने समाज, अपने मुख्य धारा से छूटे हुए भाइयों का लगातार अपमान कर रहे हैं। तो उनके सुझाव की कम से कम यस भारती जी, इस समय स्क्रिप्ट काम नहीं आ रही, क्योंकि संभल में लगातार खुदाई चल रही है, कहीं पे पूजा पाठ चल रही है, कहीं बावड़ी की खोज हो रही है, और एक तरफ मोहन भागवत एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। सीएम योगी तो कह रहे सनातन ही सर्वोपरि है। देखिए, जो योगी जी कह रहे हैं, आपने अभी दोहराया, ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को साक्षी रखते हुए, ईश्वर की कसम खा के, संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून की व्यवस्था रखने के लिए, बिना अनुराग द्वेष की व्यवस्था रखने की कसम खाई हुई है। तो जो ईश्वर की झूठी कसम सार्वजनिक रूप से खा सकते हो, वो क्या सनातनी धर्म की और ईश्वर की और सबकी बातों का अनुसरण करेंगे? वो केवल द्वेष फैला सकते हैं, सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। ये वही काम है, इसीलिए हम इनसे कहते हैं कि संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस बात पे मोहर लगाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है, सच है, उसमें जरा सी भी बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं। और ये वही लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, मोहन भागवत जी जो सलाह दे रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं, क्या वो एक फोन योगी आदित्यनाथ जी को नहीं लगा सकते, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? और अगर लगा देंगे तो क्या उन्हें विश्वास नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मानेंगे नहीं उनकी बात? तो ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कही है कि इस तरीके से लोगों के बीच में भ्रम ना फैलाएं। अगर वास्तविकता में वो यही सब चीजें चाहते हैं तो एक फोन लगाएं और स्पष्ट तौर पर रोक दें। किसी तरीके का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, इस तरीके की वातावरण और अब बातों पे बिल्कुल पूर्ण विराम लगाया जाएगा। देश को, प्रदेश को प्रगति की तरफ ले जाया ठीक है। हरिनाथ जी, जिस प्रकार से आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आरएसएस और धर्मगुरुओं के बीच जो लड़ाई छिड़ गई है, आपको भी पता है कितने भी विरोधी बयान दे दें उसके बाद होना तो एक ही है। आपदा में अवसर तलाशने का क्यों प्रयास कर रहे हैं आप लोग? जी आरती जी नमस्कार, अपने भारती जी को भी नमस्कार। अभी तो यही दिखाई दे रहे हैं। देखिए आरती जी, जो इधर हाल की घटनाएं कुछ हुई है, जिस तरह से संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया, अमित शाह जी ने, और पूरे देश में
उनको मानने वाले ही नहीं, सर्व समाज के लोग जो संविधान को एक प्रमुख दस्तावेज मानते हैं, जिसने सबको जीने का एक समान अधिकार दिया, तबे कुछ लोगों को, महिलाओं को, और जिस तरह से पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, उधर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए संघ प्रमुख जी ये बयान तुरंत अभी अभी जारी किए हैं। देखिए, इन लोगों का मिला जुला है। बीजेपी देश को बांटने की साजिश करती है, बीच बीच में आरएसएस प्रमुख उस पर मलहम लगाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा एक ही है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, उसका विरोध क्यों नहीं किया आरएसएस प्रमुख ने, और उसका नारा उसके साथ लगे रहे, और वहां पर देश की एकता और अखंडता को लगातार तार करने का प्रयास किया। तो आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। समय समय पर जो है बीजेपी अगर कहीं फंसती है तो उसको जो है उबारने का काम आरएसएस प्रमुख कहते हैं। क्यों नहीं उनका जबरदस्त विरोध करना चाहिए? क्यों नहीं, जैसा कि भारती जी ने कहा, फोन लगाकर मोदी जी, योगी जी आज को डांट लगावे। ये तो भाई मातृ संस्था उनकी है, वो पूज्य है उनके। क्यों नहीं कहते कि तुम लोग ऐसा क्यों काम कर रहे हो, क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हो? उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक आस्था से जुड़ा हुआ था, और अब कितने दर्जनों मुकदमे दायर हो गए। बात तो सही है उनका, अगर देखा जाए तो उन्होंने बात सही कहा, लेकिन अंदर उनके कुछ और है बात, लेकिन वो मन से वास्तविक नहीं कहे हैं। अगर वो मन से कहते तो जो है बीजेपी के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता। देखिए हमारे धार्मिक लोग किस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। ये सभी लोग समय समय पर मोदी जी, अमित शाह और भाजपा को समर्थन करते रहते हैं। इसी बात से आप समझ लीजिए उनकी बात की कितनी गंभीरता है। और वैसे भी आरएसएस प्रमुख की बात तो कहाँ योगी जी, मोदी जी, इस समय की भाजपा नेतृत्व कहाँ गंभीरता से लेती है। वो तो उनको कहती रही अभी कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब हरियाणा, महाराष्ट्र में उन्होंने सक्रिय होकर कुछ काम किया, उन्होंने सोचा कि अब हमारा महत्व थोड़ा बढ़ गया होगा, देखिए क्या होता है। ठीक है, अगर उनकी बात का मान कर ठीक है हरिनाथ जी, लौटेंगे। जिस प्रकार से लगातार विपक्षी दल आक्रामक हो चुके हैं, विकास जी क्यों नहीं फोन लगा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को कि भाई ये सब चीजें बंद करिए, विकास के कार्यों में काम करिए, रोजगार और महिलाओं के मुद्दे पर बात करिए। विकास जी आखिरकार आरएसएस प्रमुख के बयान पर बीजेपी चुप्पी क्यों साधे बैठे, क्यों बोलने से कतरा रहे आप लोग? नहीं, देखिए बात चुप्पी की नहीं है, बात तमाम ऐसी चीजें हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक एक बड़ा सामाजिक संगठन है, और मुझे लगता है कि उसके सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने जिस तरीके का जो भी बयान दिया है उसके लिए संघ सक्षम है प्रतिक्रिया देने के लिए, और संघ में वो कैपेबिलिटी है कि वो प्रतिक्रिया दे सकती है। दूसरी चीज, तमाम तरीके के आरोप, देखिए बात संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बयानों को लेकर आधार बना करके आज समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उस राजनीति को आप छोड़िए ना। एक तरफ तो देखिए आप संघ के ऊपर कई बार आपने सुना होगा कि आरोप लगता है हिंदू माफिया, जी बिल्कुल, हिंदूवादी राजनीति करने का आरोप लगता है, तमाम तरीके के आरोप लगाते। आज वही संघ और उसके सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने सामाजिक सौहार्द के लिए अगर कोई बयान दिया तो सारे राजनीतिक दलों को इतना दर्द क्यों होने लगा भाई? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तमाम तरीके की चीजें, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं चीजों को व्यापक दृष्टिकोण में भी देखने की जरूरत है। और जिस तरीके से भागवत जी ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने विशेषकर जो लोग नेता बनने की महत्वाकांक्षा में इस तरीके बिल्कुल पॉइंट पे आए विकास जी, जो लोग हिंदू नेता बनना चाहते हैं, किस ओर इशारा है? क्या बड़े नेताओं पे है बीजेपी के? नहीं, देखिए बड़े नेताओं की या छोटे नेताओं की बात नहीं उन्होंने कही, उन्होंने विशुद्ध रूप से नेताओं को लेकर के बात कही है, जो इस तरीके के मुद्दों को केवल इसलिए हवा देना चाहते हैं कि वो नेता बन जाए कैसे भी करके।
उनको लेकर के आदरणीय मोहन भागवत जी की जो टिप्पणी थी और संजीदा टिप्पणी है, उसे व्यापक रूप में देखना चाहिए। राजनीतिक नफा नुकसान के रूप में ना समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। अब फिर वही बात आ जाती है लौट घूम फिर के। अगर इन सब चीजों से आपको दिक्कत हो रही है तो आप पहले तय कर लीजिए कि आपको दिक्कत किससे है। संघ के इस बात को कहने से दिक्कत है या संघ के ऊपर जब आप आरोप लगाते हो हिंदूवादी राजनीति का तो उससे दिक्कत है। तो पहले तो आप कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल बैठ करके ये तय कर लें और लगे हाथ। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप राजनीति करते करते आपने तुरंत बाबा साहब को भी आप बीच में ले आए। अरे भाई अच्छी बात है, बाबा साहब को आप बीच में ले आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहब के अपमान में जिसने पीएचडी कर रखी है वो अपने गिरेबान में तो कम से कम जाके कि वो बाबा साहब के नाम लेकर के आज राजनीति साथ रहे, क्योंकि सत्ता से बाहर हो गए। और जब सत्ता में बैठे रहे तो 35-35 साल तक आप 40-40 साल तक आप भारत रत्न दे रहे हैं बाबा साहब को। आप उनकी सेंट्रल हॉल में एक अलग तस्वीर नहीं लगा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। बाबा साहब की आप एक अलग सेंट्रल हॉल में तस्वीर नहीं लगा रहे हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी का साये की तरह पीछा कर रहे हैं और उनकी सहयोगी है आज समाजवादी पार्टी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अब आरती जी, ये जो हमने बाबा साहब की बात कही, हम कोई गलत तो कहे नहीं। ठीक है, रुक। इस समय डैमेज कंट्रोल के लिए जी हरिनाथ किसको पूछ रहे, रुक जाइए। यस भारती जी। देखिए मैं इनकी बात सुन रहा था और बड़ी हास्यास्पद लग रही थी कि जो पिता पुत्र का रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, और वो आरएसएस हमेशा ये कहता रहा है कि हमारी किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। लेकिन देखिए उसी आरएसएस से निकलता हुआ व्यक्ति सीधे महामंत्री बन जाता है। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की भी मैंने बात कही। अब मोहन भागवत जी अगर बयान दे रहे हैं तो भाई किसके लिए दे रहे हैं, विपक्ष के लिए दे रहे हैं कि सरकार सत्ता के लिए दे रहे हैं? तो ये उलझन और सुलझन तो इनके लिए है। आपने विषय रखा है तो हम जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अगर आपने आज डिबेट का टॉपिक कुछ और रखा होता तो हम उस पर बात कर रहे होते। हमारे नेताओं से आप ही के रिपोर्टर जाकर के माइक लगा के सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं। हम तो देश की तरक्की और उन्नति की बात करते हैं, सदन में भी सड़क पे भी। आप विवाद लाते हो, आप बाबा साहब को फैशन समझते हो, आप बाबा साहब की तुलना भगवान से करने लगते हो कि अगर बाबा साहब को इससे ज्यादा भगवान का नाम लेंगे तो भला हो जाएगा। ये सब विवाद के जन्म देना, विवादास्पद बातें करना, मूल बातों से विचारहीन होना, बरगलाना, ये तो काम आप करते हो। संबल विषय आपके लिए है, लगातार संबल पे खुदाई का काम कौन कर रहा है? अरे संबल की तरक्की उन्नति कैसे हो? झांसी में आपने नवजात बच्चों को जला दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था क्या है? लगातार उप मुख्यमंत्री अस्पतालों पे छापे मारते हैं, छापों में कमी निकलती है, उन कमियों को आखिर दूर कब किया जाएगा? शिक्षा की व्यवस्था कब ठीक होगी? तो ये सब बातें तो करते नहीं, ये तो गुमराह करने वाली बात करते हैं। लगातार भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक होते हैं, ठीक तरीके से परीक्षा आयोजित नहीं होती, जैसे तैसे परीक्षा आयोजित हो जाए तो परिणाम समय पे नहीं आता। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हमने जितना फॉर्म भरवाने में पैसा लिया उससे दुगना हमारी आय होगी। तो आप बेरोजगारों से तक तो आय की आमदनी ढूंढ लेते हो, तो आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढते हैं। हम तो संवैधानिक अधिकार है वो सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश संविधान जवाब से इनको चलेगा। देना है। मोहन भागवत इनके पिता हैं, उनका संगठन इनका पिता है, ये उनके पुत्र हैं। जवाब ये जाने वो जाने, दोनों हमारे लिए जहरीले, जहर फैलाने का काम करते हैं। देश में केंद्रीय सचिव थे आर.के. सिंह, उन्होंने स्पष्ट एक बार नहीं 2-2 बार कहा कि हिंदू आतंकवाद शब्द जड़ने वाले वो हैं, लिखने वाले वो हैं। भारतीय जनता जब उन्होंने 2013 में ये बात कही, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने सांसद का टिकट दे दिया, प्रत्याशी बना दिया, सदन में भेज दिया, मोदी मंत्रिमंडल में इन्होंने शामिल किया उनको। तो जो हिंदू आतंकवादी का है उसे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं और जवाब हमसे मांगते हैं। तो भैया ये सब बातें यही करेंगे। हम तो तरक्की की बात करेंगे, बेहतर रोजगार कैसे लाओगे, बेहतर शिक्षा कैसे होगी, भूखे पेट को खाना कैसे मिलेगा, लोगों की तरक्की कैसे होगी, खुशहाली कैसे आएगी, हमारे सवाल उससे जुड़े। बिल्कुल। हरिनाथ जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए आरती जी, इधर के हाल के वर्षों में जहां तक हमको याद है आरएसएस प्रमुख की बात हो रही है मोहन भागवत जी,
धर्म से इतर दो प्रमुख बयान दिया है। एक, बिहार चुनाव के समय आरक्षण को बदलने और समीक्षा की बात की, समीक्षा के बहाने उनका मकसद बदलने का था, तो वहां की जनता ने 2015 के चुनाव में उनको जवाब दिया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मणिपुर के लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर शांति की बात जो रहा है, इन दो बताओ, मणिपुर के शांति के लिए ये सरकार क्या, और तो धर्म पर आधारित उनकी बात होती है, न तो वो देश के विकास के लिए, न रोजगार के लिए। आज जो है हमारा एक कीमत है कि जो है 85 पर पहुंच गई है, $1 की 85 कीमत पहुंच गई। हमारा आयात निर्यात लगातार व्यापार का संतुलन जो है बिगड़ रहा है, निर्यात घट रहा है, आयात पर हम ज्यादा शुल्क दे रहे हैं। यहाँ बेरोजगारों के फार्म भरवाने पर भी 18% जीएसटी लेने की तैयारी हो गई। बताइए देश को कहाँ ले जानी चाहती है सरकार? इन सब मुद्दों में मोहन भागवत जी ने कब क्या कहा सरकार को, आईना दिखाने का कब काम किया? लगातार संसद में जिस तरह से जो है व्यवहार होते रहे विपक्षी नेताओं के साथ, जिस तरह से विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को गवाही, झूठी बात, झूठा आरोप लगा कर फंसाने का काम किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मोहन भागवत जी ने कब बोला, कब संविधान के संरक्षण के लिए वो बोले, और बोले तो इनकी सरकार जो बीजेपी है, इनकी सरकार मोदी जी, भागवत जी, योगी जी ने कब। ठीक है, रुकना होगा हाईनास। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस तरह रोज रोज नई जगह की खुदाई हो रही है, ऐसे खोदते खोदते ये सरकार भी चली जाएगी। ओवैसी भी कुछ ऐसी बात सामने कर लाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये विवाद मंदिर मस्जिद का है, हिंदू मुसलमान का है, या आस्था के केंद्र का है? और दूसरी ओर जगत गुरुओं की ओर से आरएसएस प्रमुख का लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये नई जंग की शुरुआत है क्या, विकास जी? विकास जी म्यूट हटा के बोलिए। जी, नई जंग की बात नहीं है। आप इसे जंग का प्रारूप दे रही है, मुझे लगता लगता है है कि अनुचित। सामने से बयान आ रहे हैं सर। देखिए, बयानों का आना धर्म गुरुओं के अपनी तरीके होते हैं, और धर्म गुरुओं का अपना मंतव्य होता है चीजों को। जगत गुरु कह रहे हैं वो हमारे वो शासक नहीं है, हिंदू है, हाँ रहेगा। बिल्कुल, मैं फिर कहता हूं आपको, जो जगत गुरु हैं, तमाम शंकराचार्य हैं, तमाम लोग हैं, उनका अपना नजरिया हो सकता है। क्योंकि आपको याद हो, ऐसे ही शंकराचार्य जी के बयानों को लेकर के राम मंदिर के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह तमाम उठाए थे विपक्षियों ने। तो तमाम उनके बयान धर्म को लेकर के आ रहे हैं, तो वो धर्म के दायरे में उनकी अपनी सार्थकता हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने जो विषय उठाया, मैं फिर कहता हूं आपको, उसे तोड़ मरोड़ करके आप एक वर्ग विशेष से जोड़ करके देख लीजिए, या ये कह लीजिए कि जो संघ की आइडियोलॉजी जिसे विपक्ष एक संघ की आइडियोलॉजी के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, उसके खिलाफ है, या सनातन धर्म के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनातन के साथ संघ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। चाहे राम मंदिर जैसे मुद्दे पर अगर किसी ने मुखर होकर के आंदोलन को धार दी, तो किसने दी? 500 साल पुरानी उस कलंक को धोने के काम में अगर सबसे आगे कोई संगठन खड़ा हुआ तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। आरती जी, तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि, लेकिन अब वही चीज है कि राजनीतिक लोगों से आप बात करेंगी तो उसके राजनीतिक मायने, राजनीतिक निहितार्थ निकालने का काम वो लोग करते हैं और करते रहेंगे। उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहता हूं आपसे आरती जी, ये विशुद्ध रूप से संघ का जो बयान आया है, इसके पीछे मंतव्य यही है कि बेवजह के विवाद नहीं होने चाहिए। खामोखा, जैसे कई बार होता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम ये कह देते हैं कि नेतागिरी मत करिए। नेतागिरी न करने का अभिप्राय यही होता है कि खामोखा की नेतानगरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर व्यापकता में किसी चीज की आवश्यकता है तो उसके लिए मुझे लगता नहीं है ना संघ की तरफ से कभी कोई बिल्कुल विकास जी, जिस प्रकार से वर्शिप एक्ट लाने की लोग मांग कर रहे हैं कि भाई वर्शिप एक्ट ले आओ, कैसे ले आए भाई? 1952 से पहले वहां पे काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना होती थी। यहाँ पर 2012 जो संबल में कल्की पीठ के अवतार माने जा रहे हैं, 2012 से पहले वहां मुंडन होता था, पूजा होती थी, कैसे वर्शिप एक्ट ले आए भाई? देखिए आरती जी, ये उनसे पूछना चाहिए जो वक्फ बोर्ड लाते हैं और वक्फ बोर्ड के साथ साथ सनातन बोर्ड लाने की बात नहीं करते हैं। वो
ये उनसे भी पूछ लीजिए कि जो वर्शिप एक्ट लेकर के आए और वर्शिप एक्ट के नाम पर उन्होंने इस देश को बांटने की तो साजिश बहुत पहले ही चली थी, क्योंकि संविधान निर्माता श्रद्धेय बाबा साहब ने भी अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन संविधान संशोधन करके ऐसे शब्दों को एक मानसिकता बस, एक वोट बैंक की चिंता बस उनको समाहित किया गया संविधान के अंदर। तमाम ऐसी चीजें थी जो संविधान की आड़ लेकर के केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए चीजें की गई। मुझे लगता है कि इस देश में अगर सबसे पहले बांटने की किसी ने साजिश की तो वो है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश को बांटने के लिए पहले ही नींव तैयार कर दी और इन्होंने संविधान बनाने वाले श्रद्धेय बाबा साहब के ऊपर तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही लगा दिया कि संविधान बने हरिनाथ जी जल्दी से जवाब दे दीजिए पहले। जुमा 2 साल भी नहीं हुए थे और पहला संशोधन कर दिया। ठीक है हरिनाथ जी जवाब दीजिए जल्दी से। आरती जी, ये जो हमारे विकास जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत या जैसे जिस पर बात कही है यही बता दें किसके लिए उन्होंने कहा है। क्या ये मोदी जी के लिए कहा है कि 2002 के दंगे में उन्होंने जिस तरह से एक पक्षी कार्रवाई की और अपने को हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, अब उसी रास्ते पर योगी जी चल रहे हैं। अब तो लोग भाजपा के नेताओं को यह प्रतियोगिता बन चुकी है कि हम जितना हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोलने पर बयान देंगे, जितने ही विपक्ष के नेताओं को गाली देंगे, हम उतने ही हिंदू नेता बनेंगे और उतने ही हम बीजेपी उच्च नेतृत्व का पसंदीदा बनेंगे, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे धार्मिक विषय पर हो। जिस तरह से वो देश को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख को ध्यान देने की जरूरत है। और उन्होंने जो कहा है अगर वास्तविक उनके मन में है तो उसका पालन कराने का ये प्रयास करें। वो तो जो कह दिए ये लोग करेंगे भाई, क्यों उनकी बात का ये लोग पालन नहीं करते हैं? क्या इस बात का विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब अपना आशीर्वाद जिन लोगों को दिए हुए हैं अप्रत्यक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से उसको हटाने का क्यों नहीं वो काम करते हैं? और देश की एकता करता जो सैकड़ों कई हजारों साल से बनी हुई है, सैकड़ों साल से उसको बनाने को योगदान दे, उससे हमारा निवेदन है। ठीक है, जो उन्होंने बात कहा है अगर उनके अंदर ये सच्ची बात है तो ये भाजपा के नेताओं पर व्यवहार रूप से पालन कराने के लिए दबाव दे। जी ठीक है यश भारती जी, ठीक है यश भारती जी, ठीक है लौटेंगे भाई। हरिनाथ जी रुक जाइए। हरिनाथ जी माफ कीजिएगा, यश भारती जी म्यूट हटा लीजिए पहले। यश भारती जी क्या सवाल पूछना जिस चाह रहे हैं? प्रकार से अब संत समाज में सीधे तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या लगता है 27 के समीकरण में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा? संत समाज भारतीय जनता पार्टी से खुश कब? इन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा, संत समाज ने विरोध किया, देश के बड़े बड़े संत समाज के लोगों ने विरोध किया। प्रभु राम की मूर्ति जो इन्होंने स्थापित करी उसका विरोध किया उन्होंने, उसके रंग को लेके विरोध किया इन्होंने। लेकिन राजनीति कौन कर रहा था? जैसे अभी जो सज्जन बोल रहे थे, मैं उनका परिचय नहीं जानता, वो भाजपा से हैं कि आरएसएस से हैं या कहीं और से हैं, जो कह रहे थे कि कहा जाता है कि नेतागिरी मत करो, तो ये नेतागिरी किसने करी? धार्मिक क्रिया में नेतागिरी करने का काम किसने किया? ये तो सनातनी धर्म के धर्म गुरुओं का काम था, उनको करने देते, प्राण प्रतिष्ठा उनको करने देते, पूजा उनको करने देते। किसने कहा था फोटो इसके लेने के लिए? किसने कहा था अगुआ बनने के लिए? किसी ने इनको नाम, और ये आमंत्रण को लेकर राजनीति कौन कर रहा था? ये तो दिखता है कि सामाजिक रूप में कौन सारी बातें करता है, कौन सारी दिक्कतें पैदा करता है, ये दिख रहा है सब चीजें। हम वही बात कह रहे हैं कि देश की तरक्की उन्नति के लिए हम लोग काम करते हैं, ये लोग जहर बोलने का काम करते हैं, सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, और ऐसे इसीलिए ऐसे विचार लेकर के आते हैं। जैसे बाबा साहब का विचार लेकर के आई है कि बाबा साहब को फैशन बता दिया और भगवान से उनकी तुलना करते रहे कि बाबा साहब की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो भला हो जाता। जबकि वास्तविकता ये है, सनातनी धर्म और धर्म गुरुओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम बात करें संस्कृत भाषा को लेकर के,
संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा अगर अपमानित करने का काम और कमजोर करने का काम कभी भी हुआ है तो जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है तब संस्कृत भाषा को कमजोर करने का काम और हटाने का काम हुआ है। और ये संत समाज कह रहा है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का, संत समाज को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हम लोग दिखावा नहीं करते, दो चीजों का अंतर है। ये दिखावा इवेंट बहुत बढ़िया करते, हम लोग दिखावा नहीं करते, क्योंकि जो काम धर्मगुरुओं का है हम धर्मगुरुओं को करने देते हैं, जो हमारा काम है वो हम करते हैं। लेकिन यहाँ हर काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, बड़े बड़े इवेंट करना चाहती है, लेकिन जो काम इनका है वो काम छोड़ करके बाकी सब ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और ये ध्यान भटकाने का एक काम भाजपा और आरएसएस मिलकर के जनता के साथ में कर। ठीक है विकास जी, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि अयोध्या आस्था का विषय था, लेकिन ये जो बड़े बड़े विवाद है, कुतुब मीनार दिल्ली, जुम्मा मस्जिद नागलुरु में जो है, ईदगाह मस्जिद मथुरा की, जामा मस्जिद संभल, बोधशाला धार मध्य प्रदेश में जो आता है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की, अताला मस्जिद, ज्ञानवापी वाराणसी, ये किस चीज का मुद्दा है भाई? देखिए तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के बात नहीं कही उन्होंने स्पष्ट रूप से चीजों को स्पष्ट कर दिया मोहन भागवत जी ने। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सनातन धर्म के हमारे धर्म गुरुओं को या किसी भी धर्म संतों को हमारे किसी भी प्रकार की कोई इस वक्तव्य से कोई समस्या होगी तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी इस बात के लिए सक्षम है कि वो उनसे बात करके और इससे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं अगर कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई विषय आता है। लेकिन दो तीन चीजें बहुत बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। तमाम तरीके के बयानों का हवाला दे करके आप बार बार भारतीय जनता पार्टी या मोहन भागवत जी को घेर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में भी समाजवादी पार्टी को झांक लेना चाहिए। सपा नेता महबूब अली ने बाकायदा बीजेपी पर अभद्र टिप्पणी की और ये किस तरफ इशारा कर रहा था ये आप मुझे बता दीजिए कि अल्पसंख्यक बढ़ेंगे तो बीजेपी जैसे दल सफा हो जाएंगे, इसका क्या अभिप्राय है? दूसरी बात, अभी आपने देखा हो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान राम गोपाल यादव जी ने ऐसा बेहुदा बयान दिया और राम मंदिर को बेकार कह दिया। आप बताइए किसी के प्रति आप ठीक है, आप उसे बार बार उसे राजनीतिक एजेंडे में शामिल करते हैं, आपके पास निमंत्रण आया, आप उसके बाद भी जाने में विश्वास नहीं रखते हैं, ये अलग विषय हो सकता है कि आपने उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। तो ऐसे तो आप जब हर चीज से भारतीय जनता पार्टी को जोड़ते चले जा रहे हैं, शायद फिर आमंत्रण पर राजनीति शुरू कर दी की घटना है। समाजवादी कौन कर रहा है? प्रभु राम की आड़ में राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा क्या धार्मिक लोगों ने उसका आमंत्रण दिया था? आप स्थिति समझिए, ये मानसिकता है उनकी जिनके नेता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बांटा था क्या सबको पत्र? तो ये आमंत्रण पर राजनीति कौन कर रहा है? आमंत्रण पर राजनीति कौन कर रहा है? किसको बुलाया, कौन गया, कौन नहीं गया, ये बताएं। पहले दिन इन्होंने दर्शन किसको करने दिए? नहीं दिखती आरती जी, ये बताएं पहले दिन दर्शन किसने किए राम मंदिर में? उन जिन्ना की जिन्होंने इस देश को बांटने का सबसे पहले काम किया। उनकी अरे जिन्ना से दोस्ती सावरकर की थी भाई, कर रहे थे। आपके पितृ पुरुष हैं। बड़ी कष्ट हो गई साहब कि आमंत्रण मिल गया, अब हम जाए कैसे? तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है अखिलेश यादव जी। 248 दंगे आपके शासनकाल में 2 साल के अंदर हुए। लेकिन आशीर्वाद तो विपक्षी दलों को मिल गया अयोध्या का। देखिए अयोध्या, फिर मैं कहता हूं अयोध्या और अयोध्या लोकसभा दो अलग अलग चीजें। अयोध्या विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी जीती है और विधानसभा भी हम जीते। तो मिल्कीपुर में काहे नहीं चुनाव करा लिए थे? हो जाएगा मिल्कीपुर में भी। मिल्कीपुर कोर्ट की वजह से होल्ड हुआ, आप भी जानती हैं भाई आरती जी, कोर्ट की वजह से होल्ड हुआ। हम तो चाहते थे दूध का गोरखनाथ 9 जगह अर्जी लगाई थी। 9 जगह हो गए तो कितना क्या बड़ी बड़ी दावे और बातें करने वालों की पोल वहां भी खुल गई और मिल्कीपुर में भी खुल जाएगी आरती जी। विश्वास रखिए, जनता इनके हर चीज से, हर हथकंडे से वाकिफ हो चुकी है। जस भारती जी, मिल्कीपुर में भी वो चुनाव करा लेते और आपको पता चल जाता कि कितना आपके जनता का आशीर्वाद है। इनकी किसी बात का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं। इनकी भाषा और इनके कार्यक्रम से आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी सत्ताधारी दल से बातचीत कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हो। बचकानी बातें कर रहे हैं, बचकाने जवाब दे रहे हैं। आमंत्रण दिया, मैं तो पहले ही कह चुका और आपने भी आरती जी सवाल किया, आमंत्रण देने वाले ये कौन और आमंत्रण पर राजनीति करने वाले ये कौन? अरे भाई, इनकी जिम्मेदारी क्या है?
दिया। मैंने कहा उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइटें हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सब जगह पोल खुल ठीक है रही विकास जी, है। सुनना होगा। अयोध्या के विकास के नाम पे केवल भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और वही लोकसभा में परिणाम मिला है। और जनता देख रही है जिस तरीके से ये लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों के वोट को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने का काम कर रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। और आने वाले समय में इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे और ये इसी बात से घबराए हुए हैं और लोगों को लगातार बरगला, क्योंकि जिस बात को कह के सत्ता में आते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नगर की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, जिम्मेदारी वाला काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से गए हुए लगभग 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी 8 साल में ये फीता उन्हीं के हमारे पार्टी के कार्यक्रमों का काट रहे हैं। इनका चलाया हुआ कोई कार्यक्रम जो इन्होंने शुरू किया हो वो आज 8 साल में भी खत्म नहीं कर पाए। बिजली उत्पादन के लिए सिंगल यूनिट नई बिजली उत्पादन के लिए कोई कार्यक्रम इनके पास नहीं है। जहां समाजवादियों ने छोड़ा था वहीं से चल रहे हैं। लखनऊ मेट्रो जहां छोड़ी थी वही है। ठीक है हरिनाथ जी जल्दी से। देखिए आरती जी, जो आज आपने मुद्दा रखा आरएसएस प्रमुख के बयान पर, ये भारतीय जनता पार्टी और ये हमारे देश के जो धार्मिक लोग हैं क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। धार्मिक लोग जो यही मोदी योगी जी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं, प्रियंका जी चुनाव आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ कैसे देश की जो है हमारी समरसता एकता को ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। तो एक तो मोहन भागवत जी ने चाहे ऊपर से ये एक बात तो बोली, लेकिन उसके उनकी बात का प्रभाव या ये किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। हमारे देश के हिंदू जो मठों के मठाधीश है, चाहे इनके नेता है, चलिए विकास जी तो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरह से समर्थन कर रहे हैं। भाई उनकी बात का समर्थन तभी माना जाएगा जब आप लोग हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद कर दीजिए और हर बात पर हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो है कपड़े पर पहचानना बंद कर दीजिए, तब ये माना जाएगा। कौन ढूंढ रहा है मंदिर में मस्जिद सर? हरिनाथ जी कौन ढूंढ रहा है मंदिर में मस्जिद? बयान का आप लोगों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ये तो देश की जनता यही मान रही है। जब ये कभी बैकफुट पर जाते हैं तो मोहन भागवत जी ऐसा बयान देते हैं लोगों का ध्यान हटाने के लिए। कौन ढूंढ रहा है मंदिर में मस्जिद हरिनाथ जी? कौन ढूंढ? ये लोग ढूंढ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े हुए संगठन ढूंढ रहे हैं। आप देख नहीं रही है, वो तो कोर्ट ने रोक लगाया है। अब ये कितने केस पढ़े, इससे जुड़े हुए वकील जो है कोई किसी मामले का केस लगा देते हैं, लेकिन 43 साल पहले, 43 से 45 साल पहले किसने वहां पे ताला लगा दिया था, खंडहर बना दिया मंदिर को? किसी को तो बड़ा दिल दिखाना होगा कि ना, कि यहाँ पे मंदिर बंद है, पूजा अर्चना करिए। कोई ये तो नहीं खुदाई करके हो रही है वो चीजें। अरे आरती जी, जब वहाँ पर योगी की कहर है 78 में 200 कितने हिंदू भागे गए, वहाँ पलायन हो गए, मारे गए, उस समय इन्हीं लोगों की केंद्र और राज्य में सरकार थी। क्यों नहीं जांच करा दिया? क्यों नहीं उसमें वहाँ पर वो ये सवाल बनता है, क्यों नहीं कराया? 10 साल हो गए। 1978 में किसकी सरकार थी? 10 साल होने जा रही है। अब इनको जो है वहाँ की है। आप बताइए, वहाँ पर जिसका संपत्ति मालिकाना है वो खुद जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबाव हम लोग के ऊपर नहीं था। हम लोग अपने से यहाँ पर चले गए। जब कोई पूजा करने वाला नहीं था, हम ताला बंद करके चले गए। अब इस पर क्या विवाद है? दूसरे पक्ष को लेकर जो है ये जो है बहुसंख्यकवाद के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ की समरसता एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी पंडित जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तमाम चीजें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हमारे साथी कह रहे हैं। मैं बीच में इको आ रहा था, इनकी बहुत सी बातें सुन नहीं पाया। अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। मंदिर मस्जिद भारतीय जनता पार्टी के नेता ढूंढ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ढूंढ रहे हैं तो आप क्या ढूंढ रहे हैं इतने दिनों से, जरा बता दीजिए मुझे।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा करके आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर राम मंदिर के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, तमाम चीजें लड़नी पड़ी, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से लड़नी पड़ी। वरना अगर अपनी वोट बैंक की राजनीति की जगह सीधी सीधी बात की होती तो मुझे लगता है कि इस समस्या का हल बहुत पहले ही निकल आया होता। तो ये तमाम तरीके की बातें करके, केवल इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाने तक सीमित रह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे डिबेट विकास जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है कि एक तरफ कुंभ में हजारों की तादाद में संत समाज और इसके साथ साथ कई महंत जुड़ेंगे और इस बीच इस तरह का विवाद तूल पकड़ना। देखिए, विवाद को तूल देने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई टिप्पणी, मैंने फिर कहा आपको कि अगर मोहन भागवत जी ने कोई टिप्पणी की है तो वो स्वयं में सक्षम है उसका एक क्लेरिफिकेशन देने के लिए, और उस पर संत समाज से बैठ करके जो भी कहीं अगर मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, तमाम चीजें की गलतफहमी हो जाती है, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसका वो समाधान करने में सक्षम भी है। लेकिन खामोखा आप लोग बीच में कूद करके इसे गर्म मुद्दा बना करके केवल अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। आप तमाम तरीके की चीजों पे, मैंने देखिए दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ तो आप संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ संघ अगर कोई ऐसा बयान देता है तो उसमें भी आप राजनीति तलाशने लगते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इनका इसी बात से क्लियर है। दूसरी चीज मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथी मेट्रो की बात करते करते ये भूल गए कि जब आपने जल्दबाजी में 2017 में मेट्रो चलाई तो केवल 2 स्टेशन तक मेट्रो जा रही थी, केवल 2 स्टेशन तक। आज लखनऊ के अंदर 1 दर्जन स्टेशन मेट्रो कवर कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बगैर भेदभाव के विकास किया है, बगैर भेदभाव के। हमने एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं बनाया कि जिसे घुमा करके अपने ही एटा इटावा सैफई में घुमा दिया हो पूरा एक्सप्रेसवे। हमने जब एक्सप्रेसवे बनाया तो बुनियादी ढांचे को डेवलपमेंट देने के लिए, हमने लोगों को सहूलियत देने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया। हमने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्सप्रेसवे नहीं। ठीक है, लास्ट कमेंट हरिनाथ जी। ठीक है, हर लास्ट कमेंट हरिनाथ जी। हमारा लास्ट कमेंट क्या आरती जी, जो आज आपने प्रमुख मुद्दा रखा है, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, भले ही उन्होंने ऊपर से ही कहा है, तो पहली बात तो ये विकास जी जो कह रहे हैं कि ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो भैया हम रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो हम महंगाई को कम करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। मुद्रा का जो रुपये का मूल्य घट रहा है लगातार, वो क्यों घट रहा है उसको ढूंढ रहे हैं। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार जो है गिरती जा रही है, अमीरी गरीबी के बीच असमानता बढ़ती जा रही है, इसको कैसे समानता के स्तर पर लाएंगे, यह हम ढूंढ रहे हैं। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, देश के विकास के बारे में संविधान कैसे सुरक्षित रहे, इस तरह से जिसको मोहन भागवत जी प्रतिपक्षी कहते हैं, विरोधी नहीं कहते हैं, प्रतिपक्षी पार्टियों की जो है किस तरह से आवाज कायम रहे, इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए उसको ढूंढ रहे हैं। इस तरह से चुनाव आयोग अपने अधिकारों को अगर कोई हस्तक्षेप करता है, कोई जो है वो तांत्रिक रूप से कुछ जानकारी चाहता है, तो कानून और नियम बना के जो है देश की जनता को दबा दिया जाता है। ये कैसे हल हो, ये ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है। विकास जी, लास्ट कमेंट ये होगा कि 27 का चुनाव सामने है, उससे पहले साधु संत समाज अगर नाराज हो जाएगा तो कैसे होगा? देखिए, साधु संत समाज बिल्कुल नाराज नहीं होगा, और साधु संत समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। साधु संत समाज ये जानता है कि सनातन की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अत्यंत जरूरी है। इस बात पे आप पुख्ता हो जाइए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर किसी बयान को लेकर के कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, संघ अपने में सक्षम है, मोहन भागवत जी अपने में सक्षम है, वो हमारे संतों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा कर लेंगे।
इन लोगों को अपने अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए। पंडित नेहरू को सोमनाथ मंदिर से दिक्कत थी, राहुल गांधी को हिंदुत्व से दिक्कत है, और कांग्रेस पार्टी सपा जैसे दलों को हमेशा दिक्कत रही है, चाहे हिंदुत्व हो चाहे मंदिर हो, लेकिन इन्हें किससे प्रेम है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से सवाल बना हुआ नजर आ रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आखिरकार क्यों एक के बाद एक ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है, कहीं गोलमोल जवाब दे रही है, लेकिन विपक्षी दल इस बयान को लपकती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से सामने महाकुंभ है, 27 का चुनाव है, और भी जो साधु संत के बयान आ रहे हैं, और उसके बाद इस पर किस तरह से राजनीति को एकदम से फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या तोड़ निकालती है, ये देखने वाली बात होगी प्राइम डिबेट में। मेरे साथ फिलहाल देखते रहे प्राइम टीवी।